हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता के इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले पे हम करने वाले हैं v बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, यानी एक हमारे पास आवेश होगा और उस आवेश से R दूरी पर हमें अगर विभव निकालना होगा तो उसके लिए ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। और आप लोगों को बता दें, इसके पहले भी हमने इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछली क्लास देख के आए होंगे तो यहाँ पर आपको ये एडवांस क्वेश्चन जो इसके दिए हुए हैं वो भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो थे उनको हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे काफ़ी अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, तो सबसे पहले बोला गया समबाहु त्रिभुज, तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं इसका एक कोना ए हो गया, दूसरा इसका कोना बी हो गया, तीसरा इसका कोना क्या हो गया, सी हो गया। और प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो यहाँ पर भी 250 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ पर भी आपका प्लस 250 माइक्रोकूलम का आवेश है, और यहाँ पर भी आपका प्लस 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया है। ठीक है, ये इतना बोला गया है। अब बोला गया है इस त्रिभुज के परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब होता है इस त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बनाया जाए और उस वृत्त का जो केंद्र होगा वहाँ की बात करें। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से इसके चारों ओर वृत्त बनाया गया है और यहाँ पर इसका क्या आएगा, केंद्र आएगा, यानी जो बाहर से वृत्त बना है उसका केंद्र ये आएगा। और इस केंद्र से ध्यान रखना है, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर से मान लेते हैं, चलो हम बना के भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका क्या बनाया जाए, एक वृत्त बनाया जाए। ठीक है, तो वृत्त बनाने के बाद अब उसका जो केंद्र होगा ये आपका क्या होगा, त्रिभुज के बीचों बीच में होगा। कहाँ पे होगा, बीचों बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसको छू रहा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से तो ये जो हमारा बाहर वृत्त बना है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर भी इसको टच कर रहा है तो इसको अगर हम मिला दें तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या ही हो जाएगी। और यहाँ से अगर इसको मिला दे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और बोला गया है कि जिसकी परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से, यानी प्रत्येक कोने, यानी ये मान लीजिए इसका केंद्र है, इसकी हर एक कोने से जो दूरी दी हुई है वो क्या है, वो सेम है। यानी कितनी दूरी पे है, 18। तो इधर से भी 18 है, इधर से भी 18 है और इधर से भी 18। और मान लेते हैं जो हमारा केंद्र है वो बिंदु ओ पर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बोला गया है कि जो हमारा केंद्र है हमारा, ठीक है, तो उससे जो हमारी जो दूरी हो जाएंगे तीनों वो 18-18 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब बोला गया है कि इसी बिंदु पर जो क्या करना है, हमें परिणामी विद्युत विभव निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी आवेश है उसके r दूरी पर विभव निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ए है, इस पर एक आवेश रखा है 250 माइक्रोकूलम का, इसके 18 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हम विभव निकाल सकते हैं। लेकिन इधर भी एक आवेश रखा हुआ है, इससे भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हम विभव निकाल सकते हैं। इधर भी एक आवेश है, इससे भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकाल सकते हैं। किन पर, तो केंद्र पर जो विभव है वो हम 3 बिंदुओं के कारण निकाल सकते हैं। तो टोटल देखा जाए तो इस बिंदु पर जो विभव आएगा वो इन तीनों जो बिंदु हैं इन पर जो इनकी वजह से जो विभव निकलेगा उनके बराबर होना चाहिए। तो और देखिए यहाँ पे आवेश और दूरी, आवेश और दूरी, आवेश और दूरी सेम है, तो तीनों के विभव निकाल लेने हैं हमें। और तीनों हमारे कौन से विभव होंगे, केंद्र पर ही विभव होंगे। और केंद्र पर 3 विभव तो हमें रखने नहीं, तो एक विभव निकालना है। तो एक विभव के लिए हमें क्या करना होगा, परिणामी विभव निकालना। और परिणामी विभव हम क्या करेंगे, बिंदु ए का निकालने के बाद, बिंदु बी का निकालने के बाद और बिंदु सी का निकालने के बाद इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु जो ओ है उस पर पूर्ण विभव आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके विभव को यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर विभव जो निकालेंगे वो सेम ही आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो वी ए है, वी बी है और जो वी सी है वो तीनों बराबर होंगे, तो उसको हम वी मान लेते हैं। अब हम v निकालते हैं तो v बराबर क्या करेंगे, 1/4πε0, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ लिखते हैं। और इसके बाद क्या लिखना है, q, तो q हमारे तीनों के लिए सेम ही है, तो प्लस 250, प्लस का निशान हो तो प्लस लिखना है, माइनस का आवेश हो तो माइनस भी लिखना है। और माइक्रो हटा के हम यहाँ क्या कितने लगाएंगे, -6 लगा लेंगे। ठीक है, इतना लगाने के बाद हम यहाँ पे नीचे दूरी रखेंगे, तो दूरी हमारी कितनी दी है, 18 दी है, तो 18 सेंटीमीटर में है तो -2 लगा लेंगे तो कि वो मीटर में हो जाए। ठीक है, अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 250 का आधा 125 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10⁹ प्लस की हैं, अब चाहे तो ये -2 काट दीजिए, यहाँ पे -6 से कितनी बचेंगी, -4। तो प्लस की 10⁹ से -4 घट जाएंगी तो बचेंगी 5, 10⁵ बचेंगी और ये हमारा आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो ये जो हमारा हो गया है वो तीनों बिंदुओं के लिए, वी ए के लिए, वी बी के लिए, वी सी के लिए, यानी तीनों के लिए। अब हमें पूछा गया बिंदु ए पर विभव निकालने के, बिंदु ओ पर विभव निकालने के लिए, तो बिंदु ओ पर जो परिणामी विभव हमारा है वो कैसे निकालेगा, तो परिणामी, ठीक है, परिणामी जो विभव हमारा निकालना होगा
वो तीनों को जोड़ के यानी वी ओ पर जो निकालना है वो तीनों विभव यानी वी ए जोड़ लेते हैं, वी बी जोड़ लेते हैं और वी सी जोड़ लेते हैं। इन तीनों को जोड़कर जो निकलेगा वही हमारा कुल विभव होगा। और तीनों हमारे किसके बराबर मान लिए हैं, वी ए वी बी वी सी किसके बराबर मान लिए वी के। तो यहाँ पे वी लिखेंगे, यहाँ पर भी वी लिखेंगे, यहाँ पर भी वी लिखेंगे, तो टोटल हमारे 3 वी आ जाएंगे। तो यही तो आएगा 3 वी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, वी जीरो बराबर निकालेंगे तो 3 और वी की वैल्यू रख देंगे 125 × 10⁵ रख देंगे और इसको हम गुणा कराएंगे तो वी जीरो बराबर जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 3 एकम 3, 375 × 10⁵ अगर हम एक अंक बाद दशमलव लगा दें तो वी जीरो बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 3.75 और 2 पावर हमारी और बढ़ जाएंगी 7। ये हमारा वोल्ट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु पर अगर बहुत सारे विभव से अगर हमारा विभव निकल रहा हो तो सभी को जोड़ देना है, जो आएगा वही उस बिंदु पर विभव होगा। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम और करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके लोगों स्क्रीन पर अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग, तो एक वर्ग हमें बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सवाल सिंपल ही रहेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल के सवाल है। ठीक है, तो 2√2 मीटर भुजा का यानी सभी भुजाएं कितनी हैं, 2√2 हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सभी भुजाएं जो वर्ग की है वो हैं वो 2√2, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये कोना मान लेते हैं ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी है और ये डी मान लेते हैं। और प्रत्येक पर जो आवेश है 2 × 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 10⁻⁻6 प्लस का, तो यानी सब पे हैं तो हम लिख नहीं रहे हैं, मान लीजिए सब पे है। अब बोला गया इसके केंद्र पर विभव, तो ये वर्ग है, मान लेते हैं इस वर्ग का केंद्र क्या है, ये है। और केंद्र कैसे निकलता है, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उनको आप मिलाएंगे तो वर्ग के विकर्ण जहाँ पर भी काटेंगे वही उस वर्ग का क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये मान लेते हैं जो वर्ग का विकर्ण हो गया AC, ये वर्ग का विकर्ण क्या हो गया BD, और जहाँ पर इसको काटेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण का AC या BD जो होंगे वो हमारे वर्ग के विकर्ण होंगे और वो किसके बराबर होते हैं, भुजा √2 के बराबर होते हैं हमारे वर्ग के विकर्ण। तो भुजा हमारी कितनी दी है, 2√2 दी है और हमारा सा आगे क्या है, √2 है। तो √2 गुणा हो जाएगा 2 आएगा और 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो हमारा विकर्ण होगा AC या BD कितना आएगा, 4 आएगा। अब विकर्ण का हम आधा कर दें, हमारा विकर्ण पूरा कितना है 4, अगर हम इसका आधा आधा भाग कर दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे चारों जो भाग आ जाएंगे कितने कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो अब देखिए इस बिंदु O पर विभव निकालना है, इस पर एक आवेश रखा है, इस पर एक आवेश रखा है, इस पर एक आवेश रखा और इस पर भी एक आवेश रखा। तो चारों पर सेम आवेश हैं और चारों से बिंदु O से जो दूरी है वो भी सेम है। तो इसका अर्थ है कि A पर विभव, B पर विभव, C पर विभव और D पर जो विभव आएंगे वो केंद्र के लिए जो होंगे वो एक समान होंगे। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि हम क्या करते हैं, V निकाल लेते हैं, VA, VB, VC और VD जो होंगे वो सभी बराबर होंगे और उसको हम V नाम दे देते हैं। ठीक है, तो V हम कैसे निकालेंगे, तो V बराबर वही 9 × 10⁹। Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 रखेंगे, क्योंकि सभी के लिए सब आवेश सेम है। अपॉन में R हमारा 2 है, कि काहे में है, मीटर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो V बराबर आएगा वो 9 × 10⁻³ कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 से 6 घट जाएंगे। तो ये हो गया हमारे सभी बिंदुओं के लिए। अब परिणामी निकालना है, तो परिणामी के लिए हमने आपको बताया परिणामी विभव के लिए क्या करना होगा, आपको टोटल निकालना होगा। परिणामी विभव हम बिंदु O पर निकालें तो V0 लिख लेते हैं। VO कैसे निकलेगा, बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु C पर और बिंदु D पर, इन चारों को जोड़ के, तो चारों को जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4V लिख देंगे। तो V0 बराबर क्या होगा, 4 और V का मान 9 × 10⁻³ कितने रखेंगे, 3 रखेंगे। गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 36 × 10⁻³ तो ये हमारा यहाँ पे विभव निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप पहला क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाकी आसान इस क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये हमारा जो टॉपिक होगा कंप्लीट हो जाएगा। सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, समषटभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो 10 सेंटीमीटर का समषटभुज है तो इसकी सभी भुजाएं कितनी कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ये हमने एक समषटभुज यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसके बिंदु मान लेते हैं A, B, C, D, E और F। ठीक है, ध्यान रखना है। और बोला गया है कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का, तो यानी ये प्लस का है तो यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम का होगा, यहाँ भी आपका 5 माइक्रोकूलम का होगा, हर जगह पे क्या होगा, 5 माइक्रोकूलम को। अगर प्लस का हो तो प्लस लिखिए, माइनस का हो तो माइनस लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार का आपका आवेश होगा वैसा आपको लिखना है, क्योंकि विद्युत विभव के सवाल में क्या होता है, ध्यान रखना है कि जैसा आवेश होता है वैसा यहाँ पे नोट करते हैं। तो बोला गया समषटभुज के केंद्र पर विभव निकालना है, तो ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, इस पर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके विकर्णों को एक दूसरे से मिलाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, विकर्णों को मिला दे रहे हैं, तब जाके इसका केंद्र देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो केंद्र है इस पर अगर पूरा कोण चेक करें तो वो 360 होता है, और ये समषटभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसके जितने भी पार्ट हुए होंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहे होंगे वो सारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पूरा कोण देखिए कितना होता है, 360 होता है। ये कितने भुजाओं के लिए, 6 भुजाओं यानी 6 पार्ट के लिए, तो 6 पार्ट का जो कोण है वो 360 है। अगर हम एक पार्ट का कोण निकालने जाते हैं तो कितना आएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यानी हर जो पार्ट होगा उसका कोण कितना आ जाएगा, 60 कोण यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब 60 कोण आ गया। समबाहु त्रिभुज की एक खासियत आपको बताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कितना कोण है, 60 अंश का कोण है, ध्यान रखना है क्या है, 60 अंश का। ये भुजा देखिए बराबर है, ठीक है, और ये भी भुजा की बराबर ही होगी, क्योंकि समषटभुज में केंद्र से जो भी हम दूरी खींचेंगे वो सब बराबर। तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इसके द्वारा जो बनने वाले कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्योंकि बता है, प्रमेय कहती है कि अगर दो भुजाएं बराबर हों तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी बराबर हो। तो मान लेते हैं ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो उसमें से 60 तो ये हो गया, तो बचा कितना, 120। तो 120 में से ये भी आधे आधे होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आ जाएगा। तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमने यहाँ पे तो दो भुजाएं बराबर दिखाई थी, लेकिन सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसकी एक भुजा 10 दी है, तो इसका मतलब है इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा भी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और ये भुजा भी 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से इन सभी में जितनी भी ये भुजाएं होंगी हमारी कितनी आ जाएंगी, 10 निकल के आ जाएंगी। तो यही आपको समझाना था कि ये जो हमारा समषटभुज में इसका हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सभी समबाहु त्रिभुज बनेंगे, और बाहर की भुजा 10 दी है तो अंदर की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अब मान लेते हैं ये बिंदु हमारा O है, इस पर विभव निकालना है। तो बिंदु 1 के कारण जो विभव निकालेंगे तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश लेंगे, उनके बीच की दूरी 10 लेंगे। बिंदु B पर विभव निकालेंगे तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश लेंगे और उनके बीच की दूरी 10 लेंगे। C पर भी निकालेंगे तो वही 5 माइक्रोकूलम का, वही दूरी। तो इसका मतलब सभी जो 6 बिंदु हैं वो सेम रहेंगे। तो हमें परिणामी विभव अगर V निकालना है तो क्या करना होगा, VA, VB और VC, VD, VE और VF, इन सभी को जोड़ना होगा। और ये सभी हमारे बराबर मान लेते हैं किसके, V के। तो VO जो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको 6V लिख देना, क्योंकि सभी 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इस बार शॉर्ट में ही लिख ले रहे हैं। तो 6 और V का मान क्या रखेंगे, 9 × 10 की घात 9। Q की वैल्यू क्या रख लेंगे हम, 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10 की घात -6। और R का मान क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए -2 लगा देंगे। ठीक है। तो ये -2 यहाँ से कट जाएंगी 6 से, तो -4 बचेंगी। और 5 एकम 5 से ये 2 आएगा, और 2 से 6 को काटेंगे तो आपका 3 आएगा। तो V0 बराबर क्या आएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 10 की घात 9 से 10 की घात -4 घट जाएंगे तो 10 की घात कितनी आएंगी, 5। तो ये आपका यहाँ पे 27 × 10 की घात 5 आ जाएगा। या फिर आप एक अंक बाद पॉइंट लगाना चाहें तो 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट भी आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया।